ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ बुलेटिन में हम बात करेंगे अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र की, जहां बोनेर में विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र के बोनेर में विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के परिजनों ने ससुराल जनों पर दहेज के लिए गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना से मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 4 वर्ष पहले मुस्कान 12 वर्षीय की शादी अमन के साथ की गई थी। पुलिस परिजनों की तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र के बोनेर गांव की ये घटना बताई जा रही है। मेरा नाम सूरज चौहान उर्फ कालू। मैंने 2021 में 11 दिसंबर 2021 को शादी की थी, खूब धूमधाम से, खूब दे करके। दहेज भी कम से कम 18 तोले सोना, 11 लाख रुपये नकद कैश, एसी, फ्रिज, बहुत कोई चीज़ नहीं छोड़ी थी। समदिन के लिए कुंडल, सास के, उसकी दरिया सास के लिए पाजेब, सब चीज़। उसके बाद में भी बीच में प्रेरित किया तो मैंने बोली पापा मुझे ये गिद दो, पापा वो भिद दो। या कई जने हैं जो कि यहाँ से सामान पहुँचाते थे खुद, मैंने ये दे जरे, ये भी कई बार देबा गया है, हम भी देते भी, चल कोई बात नहीं बेटा, समझा दी, समझ गए। फिर ढंग से चलते रहे कि कोई बात नहीं, मैं करूँगा, पढ़ूँगा। रात फिर मैंने शादी की सालगिरह पे एक बुलेट गाड़ी 50,000 रुपये दे के आया हूँ। क्या गाड़ी ने मैं काय से लेके आऊँ, मैं दे के आया हूँ 50,000 रुपया। और बुलेट गाड़ी की कीमत मैंने ये लो 3 लाख रुपया, मैंने कि मेरे प्रोडक्ट बिको, तुम ले ली हो। उसके बाद में इनके पिताजी खत्म हुए, 50,000 रुपये जब दिए मैंने। 1.5 लाख रुपये अभी 8 दिन पहले, 8 दिन में भाई 9 दिन में मैं दे के आया हूँ। मटर के लिए बोले कि मटर पर खेत चल रही है, आड़ते हमारी मैंने ले लो, ठीक। उसके बाद में मेरी परसों, मतलब कल जो बात हुई अपनी बेटी से, परसों मेरी बेटी के कान पे ऐसा थप्पड़ मारा कि उसका कान का पर्दा फाड़ दिया। मैंने कहा बेटी डॉक्टर के लिए गई, उसने रिकॉर्डिंग भेजी है मेरे पास में। पैसे लाओ, कमाता नहीं था, पैसे लाओ। कुछ दिन पहले उसने एक लड़का मारा था, बड़ी बुरी तरह से। इन्हीं के थाने में वो गया और फैसला हो गया, इतनी बुरी तरह से मारा था, मरने से ही बचा है वो लड़का। मतलब मेरी बेटी के लिए जान से मार दिया है। और यहाँ से मेरे पास फ़ोन गया था एसओ साहब का, मुझसे ये कहा गया था कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। मैंने कहा बिल्कुल मेरी बेटी पे हाथ बंद लगाना, मुझे आ जाने देना। 10 मिनट नहीं लगनी मुझे आने में, हरदोई से और बोनेर 10 मिनट का रास्ता है। जब तक तो वहाँ इतनी पुलिस फोर्स थी और सारी जांच, यानी कि 8:45 बजे तक मेरी बेटी से बात हुई है उनकी समंदिर के फ़ोन से। और वहाँ एक लड़की भी मौजूद है उसके पास में। तो बेटी मर कैसे गई पहली बात तो, और इनको किसने बता दिया कि बेटी ने आत्महत्या कर ली है? मेरा नंबर एसओ साहब को कैसे पहुंच गया? क्या लग रहा है पूरे मामले में मेरे इन्हीं लोगों ने मारा है। अमन राठौर, पिंकी, भूपेंद्र सिंह, ममता, उनकी 2 बेटी, एक उनके साले की लड़की, और एक लड़का है अतुल लड़का है, जादव ठाकुर है। वही मेरी बेटी को खींच करके फेंक के गया है, सारी चीज़ें करके गया है। कोई चोट का निशान है? हाँ, गले पे चोट का निशान है, इधर घूम रहा हो रहा है, अभी देखा है कहीं घूम रहे हैं। और रात को इन्होंने जब फोटो खींचा है तो ऐसा फोटो खींचा, आप देखिए कि उस फोटो में कुछ दिखाई नहीं देगा आपके लिए। क्या चाहते हैं किस तरीके? सर मैं तो यही चाहूँगा हाथ जोड़ के कि मेरी बेटी की जैसे हुआ है वैसे ही उनके लिए सख्त कानूनी कार्रवाई हो, और चंद मुझे न्याय चाहिए, सबसे ज़्यादा पकड़ा जाए, पूरा घर पकड़ा जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ में तेज रफ्तार टेम्पो चालक ने साइकिल सवार किशोरी को जोरदार टक्कर मार दी। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत रामघाट रोड स्थित पिलखुनी के समीप तेज रफ्तार टेम्पो चालक ने साइकिल सवार किशोरी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते 14 वर्षीय किशोरी नंदिनी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे घायल अवस्था में परिजनों द्वारा अतरौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद अलीगढ़ के दीनदयाल अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं टेम्पो चालक टेम्पो सहित मौके से फरार हो गया। सुधा। आपके पति का क्या नाम है? कैलाश। अच्छा, किस गांव की रहने वाली हो? मेहमदपुर बढ़ेरा। मेहमदपुर बढ़ेरा। ये बच्चे का जो एक्सीडेंट हुआ ये कौन है आपकी? बेटी। क्या नाम है इसका? नंदिनी। अच्छा, इसका एक्सीडेंट किस वाहन से हुआ है? टेम्पू से। ये किस वाहन पे थी? साइकिल पे थी। तो ये कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये घर गांव में जा रही।
कौन से गांव जा रही थी? मेहमदपुर से, यहाँ से पिलखुनी से मेहमदपुर जा रही। मेहमदपुर जा रही थी। हाँ तो ये टेम्पो वाला मार गया। हाँ। अच्छा, इस बच्चे को कहाँ लेकर आई हो? गांव खेरा मेडिकल। गाँव के मेडिकल। अब यहाँ से इसे रेफर किया गया? हाँ, अलीगढ़ ले जा रहे हैं। रोहित पिता है, क्या नाम है? कैलाश। अच्छा, किस गांव के रहने वाले? मेहमदपुर। थाना कौन सा है? अतरौली। अतरौली। ये जो एक्सीडेंट हुआ ये कौन है बच्ची? भाई बहन है, सिस्टर। अच्छा, क्या नाम है इनका? नंदनी। कितनी उम्र होगी इसकी? 15-14 साल की। अच्छा, इसका एक्सीडेंट किस वाहन से हुआ है? टेम्पू से। टेम्पू से। ये किस वाहन पर थी? साइकिल पर। कहाँ से कहाँ जा रही थी? खेत पर की ऐसे घूमने टहलने जा रही थी, जो पीछे से आसानी की एक्सीडेंट हो गया। किसने टक्कर मार दी? टेम्पू में। टेम्पू ने। तो टेम्पू वाला पकड़ा गया या फरार हो गया? खराब। अब कहाँ लेकर आई उन्हें? गांव खेल चौराहे, वो हॉस्पिटल गांव खेल। अच्छा, अतरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। अब यहाँ से उपचार के बाद में रेफर किया क्या? अलीगढ़। अलीगढ़। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सुलेमान हॉल में बीफ बिरयानी परोसे जाने का एक नोटिस सामने आया है। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सुलेमान हॉल में बीफ बिरयानी परोसे जाने का एक नोटिस सामने आया है। ये सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। नोटिस में रविवार से खाने के मेन्यू में बदलाव की बात लिखी गई। इसके संबंध में यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर का कहना है कि ये टाइपिंग एरर है, मेन्यू में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नोटिस जारी करने वाले सीनियर फूड को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग 20 छात्रावास है। यहाँ तीनों टाइम खाना दिया जाता है, जिसका मेन्यू छात्र द्वारा ही तैयार किया जाता है। शनिवार को यूनिवर्सिटी के सुलेमान हॉल के खाने के मेन्यू में संबंध में अंग्रेजी में एक नोटिस जारी किया गया, जो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर छा गया। नोटिस पर सीनियर फूड डाइनिंग हॉल के मोहम्मद फैजुल्ला और मुजासिम अहमद भाटी के नाम दर्ज हैं। इसमें अंग्रेजी भाषा में लिखा है कि रविवार के लंच मेन्यू में मांग के अनुसार परिवर्तन किया गया है। चिकन बिरयानी की जगह बीफ बिरयानी परोसी जाएगी। ये परिवर्तन विभिन्न छात्रों की मांग के अनुसार किया गया है। वहीं इस मामले में यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वासीम अली ने पत्रकारों को बताया कि सुलेमान हॉल के मेन्यू में बदलाव से संबंधित एक सूचना जारी की गई थी। ये एक प्रकार की टाइपिंग की गलती है, मेन्यू में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि खाना पहले की तरह ही परोसा जा रहा है। सीनियर फूड डाइनिंग हॉल ने ये नोटिस अपने स्तर पर निकाला था। वहीं सीनियर फूड को नोटिस निकालने के समय में शो कोर्स नोटिस जारी कर दिया गया है। प्रॉक्टर ने बताया कि यूनिवर्सिटी के तमाम 20 साल में छात्रों को जो खाना दिया जाता है उसका मेन्यू तैयार किया जाता है। आप देख सकते हैं कि उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे किसी की भावना आहत हो। ये गलती हुई है, ये एक टाइपिंग गलती है, जिसके कारण सीनियर फूड को शो कोर्स नोटिस जारी किया गया है। एक सुलेमान हॉल का एक नोटिस जो लगातार कल से वायरल हो रहा है कि उसमें बीफ की बात कही जा रही है, बीफ पार्टी होनी है उसमें, तो इस तरह का नोटिस कैसे जारी हो गया? ये तो बड़ा आपत्तिजनक है। किस तरह की आपके स्तर से कार्रवाई की जाएगी? देखिए, आप जहाँ तक नोटिस की बात है, वो नोटिस सुलेमान हॉल के सीनियर फूड जो हम यानी डाइनिंग हॉल के स्टूडेंट कैटेगरी से इंचार्ज होते हैं, उनकी तरफ से निकला था। और उसमें जैसे ये हम लोगों के संज्ञान नोटिस में आया, तो नो डाउट वो एक टाइपोग्राफिकल ह्यूमन एरर था, जो नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए फ़ौरन ही उस नोटिस को वापस ले लिया गया और उसकी जगह पर दूसरी नोटिस जारी कर दिया गया कि जिस तरीके से पहले डाइनिंग हॉल में जो मेनू और खाना चल रहा था उसी तरीके से चलेगा। तो इस ह्यूमन एरर की वजह से उस नोटिस को विड्रा कर लिया गया और दूसरी नोटिस जारी कर दिया गया है कि जैसे पहले जो मेनू चल रहा था वही मेनू चलेगा। तो ये जैसे कहते हैं ना, ह्यूमन चूक हो गई थी, जिसको हम लोगों ने रेक्टिफाई कर लिया। कार्रवाई आपके स्तर से की गई है, उसमें क्या कोई एफआईआर दर्ज कराई जा रही है या कोई जांच कमेटी? क्या मंशा थी उन लोगों की? क्योंकि अगर बीफ की बात आना तो नहीं, देखिए आप क्या ऐसे सोच के उन्होंने देखिए, आप सभी पत्रकार बंधु इस यूनिवर्सिटी को एक ज़माने से कवर कर रहे हैं और हमारे यहाँ तकरीबन 19 हाल है और तमाम जितने हाल हैं उनके अंदर जो खाने का इंतज़ाम है बिल्कुल हमारे कानून कायदे के दायरे के अंदर है। और साथ साथ में
हमारे यहाँ जितने भी मेनू हैं उसमें इस बात का भी ख्याल रखें कि हम उससे किसी की भावनाओं को किसी भी तरीके से यानी हर एक के सेंटीमेंट्स को रिस्पेक्ट करते हुए वो मेनू तैयार होता है और इसको लड़के खुद अपने आपस में बैठ करके अपनी सहमति से इन सारी चीज़ों को करते हैं। वही चीज़ कल भी लेकिन उसमें जो मैंने कहा ना कि एक टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो गई। संडे स्पेशल के तौर पे तो नहीं नहीं ऐसा तो ऐसा नहीं हमारे यहाँ संडे कोई स्पेशल नहीं होता है। बाकायदा मेनू चार्ट बना हुआ है, पूरे हफ्ते का महीने का मेनू चार्ट बना हुआ। आप उसमें देखेंगे कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई आशय हो। अब किस तरह की कार्रवाई की गई आपके तरफ से? देखिए उस नोटिस को हमने विड्रा कर लिया, यानी यूनिवर्सिटी ने विड्रा कर लिया और जो पहले का मेनू चल रहा था वही मेनू चल रहा है। और हमारी जानकारी में आया है कि चूंकि एक गलती हुई, मिस्टेक हुई है, तो उसके लिए ये कारण बताओ नोटिस उन स्टूडेंट को भी जारी कर दिया गया है, जैसा कि हमें मालूम हुआ। जिस तरह प्रिंट मीडिया में खबरें आ रही कि मतलब रिपोर्ट दर्ज कराने की बात हुई, कोई ऐसा इशू है? देखिए ऐसा है कि जाहिर सी बात है, अगर कोई घटना घटती है तो जो कानून कायदे के हिसाब से चीज़ें होती हैं वो तो होती हैं और जो चीज़ें कानून कायदे के अंदर परमिसिबल होंगी वो अपना जो एजेंसी जिसकी जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा और अपना काम कर रही हैं सारी चीज़ें हैं। जिसने जो नोटिस मेनू बनाया था खिलाफ कार्रवाई की है कि? देखिए जाहिर सी बात है, जो आदमी पाया जाएगा, अगर जिसकी कोई गलती अगर होगी तो उसकी गलती के हिसाब से उसके चीज़ें सारी चीज़ें कार्रवाई चलती हैं। अब उसमें जो भी होगा उसको देखा जाएगा। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के कुपवाड़ा में तैनात फौजी उमेश कुमार की उपचार के दौरान मौत हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के कुपवाड़ा में तैनात फौजी उमेश कुमार की उपचार के दौरान मौत हो गई। बता दें कि लंबी बीमारी के चलते उमेश कुमार अस्पताल में भर्ती थे। उमेश कुमार की मौत की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं बता दें कि फोन ड्यूटी पर तैनात बताए जा रहे हैं मृतक उमेश कुमार। अलीगढ़ के खैर कोतवाली क्षेत्र के लोहागढ़ गांव के रहने वाले थे मृतक उमेश कुमार। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में महाकुंभ से जल ला रहे अलीगढ़ के दो मित्र पैदल चलकर 21 दिन में वृंदावन पहुंचेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। प्रयागराज में लग रहे महाकुंभ के अमृत स्नान में हर कोई डुबकी लगाना चाहता है। यही कारण है कि अब तक महाकुंभ में करोड़ों लोग डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन इसी बीच अलीगढ़ के टप्पल ब्लॉक के दो मित्रों ने महाकुंभ से वृंदावन के प्रख्यात संत प्रेमानंद महाराज को स्नान कराने के लिए जल उठाया है। 2 कलश में जल लेकर आ रहे हैं दो मित्र करीब 21 दिन में वृंदावन पहुंचेंगे। वहीं जानकारी के अनुसार टप्पल ब्लॉक के गांव हजियापुर निवासी रोहित मलान और गौरव मलान ने 1 फरवरी को प्रयागराज महाकुंभ से प्रेमानंद महाराज के नाम 2 कलश जल उठाया है। यात्रा के दौरान उनकी फोन पर बात हुई, जिसमें बातचीत में रोहित मलान ने बताया कि महाराज ने एक रील में महाकुंभ जाने की असमर्थता जताते हुए वृंदावन में ही रहने की बात कही थी, जिसे देख मन में उन्होंने संकल्प लिया कि महाराज वृंदावन छोड़कर नहीं जा सकते तो हम उनके लिए पैदल जल लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे इस संकल्प पर मित्र गौरव मलान और परिजनों का साथ मिला तो हम गांव हजियापुर से निकल पड़े। वहीं गौरव मलान ने बताया कि यात्रा को सकुशल 8 दिन बीत चुके हैं। पूरी पैदल कांवड़ यात्रा करीब 620 किलोमीटर की है। वहीं 21 दिन में वृंदावन पहुंचने की उम्मीद है। गौरव ने बताया कि हम इस जल से प्रेमानंद महाराज के वृंदावन स्थित उनके आश्रम जाकर महाराज का स्नान कराना चाहते हैं। इसके बाद गोपेश्वर मंदिर और फिर अपने पैतृक गांव हजियापुर के श्री राम मंदिर में शेष जल चढ़ाएंगे। वहीं यात्रा के दौरान दोनों मित्रों ने प्रेमानंद के पैतृक गांव आखरी तहसील नरवल जिला कानपुर में भ्रमण किया और महाराज के परिजनों से मुलाकात भी की। वहीं दो मित्रों की इस पवित्र यात्रा की गांव हजियापुर सहित क्षेत्र के लोगों ने सराहना की है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।